हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास रिपोर्ट। मैं सुनील कुमार पटेल आज आपको बताने वाला हूं 30 मई 2025 की सबसे बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें इजराइल हमास, ट्रम्प की क्रिप्टो कंपनी, भारत कनाडा संबंध और अमेरिका के टैरिफ पर कोर्ट के फैसले को लेकर सब कुछ ये खबर आपको मिलने वाली है। आप हमारी वेबसाइट www.dnewson को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पे बड़ी न्यूज़ जो वर्ल्ड की इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो सबसे पहले न्यूज़ निकल कर आ रही है गाजा में युद्ध विराम की कोशिश की, लेकिन हमास और इजराइल के बीच में अभी भी खींचातान जारी है। तो व्हाइट हाउस ने तो घोषणा कर दी है, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के मैटर पे सीज फायर की घोषणा की थी, उसी तरीके से व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि इजराइल ने अमेरिका की युद्ध विराम योजना को स्वीकार किया है, लेकिन हमास ने इस पर अभी ठंडा रुख दिखाया है। इस प्रस्ताव के तहत 60 दिन का मतलब 60 डेज का युद्ध विराम होगा, जिससे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति बढ़ेगी। पहले सप्ताह में हमास को 28 इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा, मतलब 28 इजरायली बंधकों को हमास जो है वो रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल क्या करेगा? इजराइल 28 लोगों के बदले में 1236 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जी हाँ, 28 इजरायली बंधकों के नाम पे 1236 फिलिस्तीन कैदी को रिहा करना है, जिसमें 125 आजीवन कारावास के भी कैदी शामिल हैं। लेकिन हमास की क्या मांग है? हमास चाहता है कि युद्ध विराम जो है वो स्थायी रूप से रुक जाए। भाई, स्थायी रूप से युद्ध विराम रुकने की मांग हमास कर रहा है, लेकिन अगर आपको युद्ध की जानकारी होगी तो इजराइल पे सबसे पहला हमला हमास ने ही किया था। इजरायली सैनिक की पूर्ण वापसी के लिए राजी है हमास, और बिना रोक टोक के सहायता के लिए भी राजी है हमास। मतलब हमास चाहता है कि स्थायी रूप से परमानेंट सीज फायर हो जाए, इजराइल सैनिक वापस अपने जगह पे चले जाएं, इजराइल मतलब हमास में ना रहें और बिना रोक टोक के उन्हें सहायता मिल जाए। मतलब कि इजराइल कुछ भी ना करे, हमास अगर युद्ध करे तो इजराइल कुछ भी ना करे, हमास की ये मांग है। वहीं इजराइल की शर्त है कि हमास को अब पूरी तरह से निशस्त्र करना पड़ेगा, मतलब कि बिगर हथियार के होना पड़ेगा उसको, और उसकी जो सैन्य शासकीय शक्ति है उसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो अभी भी दोनों पक्षों में गहरे मतभेद तो बने हुए हैं और गाजा में मानवीय संकट गहरा रहा है, ऐसा कहना है। लेकिन दोस्तों, अगर ये न्यूज़ ऊपर से नीचे तक शुरू से अभी तक देखी जाए तो इसमें हमें जो नज़र आ रहा है उसमें गाजा की गलती, गाजा ने ही सबसे पहले युद्ध चालू किया था और गाजा युद्ध समाप्त करने के नाम पर बहुत बड़ी मांग कर रहा है। हो सकता है गाजा अभी एक हाथ टूटने के बाद डर गया हो और इस तरीके की मांग कर रहा हो, लेकिन आने वाले समय में गाजा फिर से खड़े होकर इजराइल पर हमला कर सकता है। तो ये सब चीज़ें दोनों देशों के बीच की बात है, साथ में ट्रम्प साहब भी हैं, तो इन तीनों को ही देखना है। बाकी वर्ल्ड की बात करें तो हमारा रुख हमेशा ही निष्पक्ष रहा है। बाकी जो खबर हमको दिख रही है वही खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अगर किसी को दिक्कत हो तो भाई हंसी मजाक में ले लेना ये चीज़ें, क्योंकि असीर मुनी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था तो यूट्यूब ने स्ट्राइक मारकर वो वीडियो मेरा डिलीट करवा दिया है। तो भाई अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ये सब न्यूज़ को हंसी मजाक में ले लेना आप। बाकी मैं डिस्क्लेमर में डाल दूंगा कि ये सब हंसी मजाक के लिए है। बाकी जिनको पसंद है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी खबरें मैं आपको जिसमें सत्यता है वो हमेशा लाता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। अब बात करेंगे ट्रम्प पाकिस्तान का क्यों सपोर्ट कर रहे थे, इतने दिन से लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प का सपोर्ट करने का कारण क्या है। भाई ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और फैमिली पर्सन है, तो इसने अपनी फैमिली और बिजनेस को ही ध्यान में रखा। भारत की सुरक्षा से इस ट्रम्प को कोई लेना देना नहीं है। मैं अमेरिका की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रम्प के जो कारनामे हैं जिस तरीके से उजागर किए जा रहे हैं। एक खबर और निकल के आ रही है कि ये खबर भारतीय दर्शकों के लिए बहुत ही तकलीफदायक हो सकती है। तो भारत सुनेगा ये खबर तो उनको तकलीफ ज़रूर होगी। तकलीफ कैसे होगी? तो अभी हम ये खबर के बारे में बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प और उनके परिवार की क्रिप्टो कंपनी है जिसका नाम है WLFI, तो उसका पाकिस्तान के साथ एक बड़ा समझौता हुआ है। ट्रम्प परिवार की इस कंपनी की 60% हिस्सेदारी है और ट्रम्प को इसमें चीफ क्रिप्टो एडवोकेट बनाया गया है। तो समझ सकते हैं आप कि ट्रम्प की जो 60% वाली क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी है उसका जो पाकिस्तान के साथ है एक बड़ा समझौता हुआ है, और कब हुआ है वो भी अपडेट आप देखते रहना, आगे मैं बताता हूँ। इस समझौते का मकसद क्या है? पाकिस्तान में ब्लॉकचेन
स्टेबल कॉइन और DEFI को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली भी आवंटित कर दी है। लेकिन समय क्या था, किस समय ये समझौता हुआ, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समझौता जम्मू कश्मीर के पहलगांव हमले 22 अप्रैल और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर 6 मई के ठीक बाद हुआ था। मतलब कि लगभग 19 तारीखों के बीच में हुआ था। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है, लेकिन असल में उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था पाकिस्तान में अपने क्रिप्टो बिजनेस को बढ़ाना। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और इंडिया को कई तरीके से रोकने की कोशिश की। अमेरिकी सीनेट ने भी इस समझौते की जांच कर रही है, क्योंकि ट्रंप के व्यापारिक हित और उनके राजनयिक भूमिकाओं के बीच में टकराव हो सकता है। मतलब जो अमेरिका देश है उनके राजनयिक कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपने बिजनेस के हिसाब से कुछ और सोच रहे हैं। मतलब मेरे कहने का ये कि उनके राजनयिक जो हैं अमेरिका के, वो इंडिया का सपोर्ट अगर करना भी चाहते हैं, लेकिन ट्रंप अपने पर्सनल बिजनेस के कारण पाकिस्तान का सपोर्ट यहाँ करते दिख रहे थे। उन्होंने सीज फायर की झूठी खबर फैलाई, उसके बाद भारत के आम को गलत कागज कहकर रिजेक्ट किया, जिनकी कीमत 4.2 करोड़ थी, जो बाद में अमेरिका में ही डिस्ट्रॉय करना पड़ा। उसके बाद भारत के आईफोन बनाने को लेकर, जेट प्लेन्स को मेक इन इंडिया के तहत बनाने को लेकर, और टैरिफ जो अभी दिक्कत चल ही रही है, जो 25% घोषणा की थी बाद में रोक दी थी, तो वो सब चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं वो यही निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान प्रेम ट्रंप का थोड़ा बहुत जाग रहा है, जो कि बिटकॉइन के कारण है। तो ट्रंप का सच है कि वो पैसे के लिए किसी भी देश की इज्जत से खेल सकते हैं, जैसे उन्होंने भारत के साथ किया था। भारत को कभी आईफोन, कभी आम, तो कभी जेट फाइटर मेक इन इंडिया के तहत, या फिर कभी सैन्य सप्लाई के नाम पे धमकाया या फिर प्रेशर बनाया था। तो देखिए, ये व्यक्ति अपने देश को भी बेच सकता है पैसे के लिए, तो भारत को इस व्यक्ति से थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारत कनाडा संबंध की बात करेंगे तो नई शुरुआत की है, नई चुनौतियां बरकरार है। जैसे कि आप लोगों को पता है, कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के साथ संबंध सुधारने की पहल की है। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत कनाडा संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे, जब कनाडा ने भारत पर खालिस्तान आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। अप्रैल 2025 में मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री के बाद दोनों देशों ने संबंधों को सुधार करने की कोशिश की है। अनीता आनंद जो भारतीय मूल की हैं, कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बातचीत की और कहा कि कनाडा भारत के साथ साझेदारी को फिर से बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन निज्जर हत्याकांड की जांच और खालिस्तानी मुद्दा अभी भी चुनौती बना हुआ है। भारत और कनाडा आर्थिक सहयोग और राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और सतर्क ही रहेगी। तो दोस्तों, बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ पर। कोर्ट का एक फैसला आया है, व्हाइट हाउस को इसमें मिल गई है राहत। अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यावसायिक टैरिफ आयात पे फिलहाल लागू कर दी है अनुमति। जी हाँ, मतलब ये है कि जो उन्होंने टैरिफ लगाया है वो अभी लगे रहेंगे। यह फैसला यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के आदेश के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA का उपयोग करके वैश्विक टैरिफ लगाने में अपनी शक्तियों का उपयोग किया है। व्हाइट हाउस ने एक्टिविस्ट जजों पर निशाना साधा है, लेकिन फिलहाल ट्रंप को जीत मिल गई है। अगर इसका असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिलेगा, लेकिन भारत पर भी इसका असर हो सकता है देखने को मिले। अभी तो फिलहाल भारत को राहत है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक न्यूज़ मैंने आपको बताया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी बच्चों को एडमिशन, जो बाहर के हैं फॉरेनर्स, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अभी इस चीज़ पर भी रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका की हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अमेरिका क्योंकि भारत का बहुत दिनों से सहयोग करता आया है, लेकिन ट्रंप अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हमको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरों की बात एक साफ है, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने पैसों के लिए किसी भी देश की इज्जत के साथ खेल सकते हैं, जैसा उन्होंने अभी भारत के साथ करा।
फिर चाहे वो पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो समझौता है और भारत का टैरिफ लगाना या फिर अपने देश की छवि को नज़रअंदाज करना, लोगों को प्रेशराइज करना, थ्रेट करना, भारत को इससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि ट्रंप जैसे लोगों के लिए पैसे ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है तो dnewson.com पर जाकर आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं और आप हमारी सोशल मीडिया यूट्यूब और फेसबुक में हमें सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।